नमस्कार। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दर्शन शास्त्र क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि आपके सिलेबस में दर्शन की पाश्चात्य दर्शन की 3 शाखाएं आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ना है, तो उनको समझने के लिए हमें दर्शन शास्त्र का अर्थ जान लेना उचित है। तो हम लोग सबसे पहले आज इस वीडियो में देखेंगे दर्शन शास्त्र क्या है। तो इसको जानने के लिए हम शुरू करते हैं लेक्चर आज का। तो देखिए, यहाँ दर्शन जो है 2 दृष्टिकोण है इसका, पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण। दर्शन एक ऐसा विषय है जिसको सभी विषयों की जननी कहा जाता है, लेकिन दर्शन शास्त्र के बारे में एक मत नहीं है विद्वानों का। सबने जो है अपने अपने तरीके से बताया हुआ है दर्शन के बारे में। तो यहाँ हम इस वीडियो में एक सामान्य परिभाषा कोशिश करेंगे जो सभी विद्वानों द्वारा सर्वमान्य है दर्शन के रूप में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में देखिए फिलॉसफी, 2 शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, दर्शन और फिलॉसफी। दर्शन और फिलॉसफी जो है दोनों अलग अलग चीज़ है। दर्शन का कुछ अर्थ कुछ और है और फिलॉसफी का अर्थ कुछ और है। तो यहाँ देखिए फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलके बना है। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं, फिलास और सोफिया। तो फिलास जो है, फिलास का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह या अनुराग, ये भी कह सकते हैं। सोफिया जो है इसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, सोफिया जो है ज्ञान की देवी मानी जाती हैं यूनान में, क्योंकि जैसे भारत में सरस्वती माँ है वैसे ही जो है वहाँ सोफिया जो है ज्ञान की देवी हैं, इसलिए इसका अर्थ ज्ञान है। तो फिलॉसफी का अर्थ हो गया यहाँ पे ज्ञान के प्रति प्रेम। तो ये शाब्दिक अर्थ है इसका। यदि हम शाब्दिक अर्थ के प्रति इसका विवेचन करें, इसको ध्यानपूर्वक देखें, तो ज्ञान के प्रति प्रेम, तो ज्ञान के प्रति प्रेम सभी को होता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। यदि पुस्तक को हटा करके यदि देखते हैं, फिर भी क्या है, सब लोग जो केवल पुस्तक पर ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं है। इस दृष्टि से क्या हो गए, सभी लोग क्या हो गए, दार्शनिक हो गए। और हक्सले एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को हम दार्शनिक और अदार्शनिक में नहीं बांट सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं अच्छे और बुरे दार्शनिक कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई दार्शनिक है और कोई दार्शनिक नहीं है। तो सभी व्यक्ति क्या हैं, दार्शनिक है, सभी लोग फिलासफर हैं। ठीक है, और इसकी यदि बात करें कि इसका विकास कैसे हुआ है, तो जिज्ञासा से हुआ है। जाहिर सी बात है कि ज्ञान के प्रति प्रेम, मतलब ज्ञान भी एक जिज्ञासा की तरह उत्पन्न होती है। जैसे एक छोटा बच्चा जो है यदि पहली बार हाथी को देखता है तो आश्चर्य होता है, उसको जिज्ञासा होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है कि ज्ञान जो है, मतलब हम कोई भी चीज़ जिसको बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये एक जिज्ञासा ही है। तो इस तरह से पाश्चात्य दर्शन का विकास जो है जिज्ञासा से हुआ है। पाश्चात्य दर्शन में जो है यहाँ लिखा हुआ है ज्ञान को साध्य माना जाता है। ठीक है, ज्ञान को साध्य मानने का, साध्य का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ जो ज्ञान है उसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, हम ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं इसके प्रति कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। यहाँ की पाश्चात्य फिलॉसफी में इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं बताया गया है। ठीक है, इसलिए ये ज्ञान को साध्य, मतलब ज्ञान के लिए ही हम और क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
ठीक है, इसको अच्छे से और समझेंगे। पहले हम लोग भारतीय दर्शन को समझ लेते हैं, ठीक है, तो अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं। देखिए, भारतीय दृष्टिकोण यहाँ है। तो दर्शन जो है दृश्य धातु से बना हुआ है, और दृश्य का सामान्य सा अर्थ जो होता है वो है देखना या जानना भी अर्थ होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ बात है कि दर्शन का अर्थ जो है यदि देखेंगे तो संकुचित रूप से हो जाता है, आँखों से देखना भी हो सकता है, ठीक है, और बस जानना ही केवल फिलॉसफी नहीं है, ठीक है, ये एक संकुचित अर्थ है दर्शन का। लेकिन यहाँ दर्शन की जो है दो परिभाषाएं दी हुई हैं। दृश्यते इति दर्शनम, जिसे देखा जाए वही दर्शन है, और दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है, वही दर्शन है, ऐसा कहा गया है। ये परिभाषाएं हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि जिसे देखा जाए मतलब जिसे देखा जाए मतलब किसको देखना है, ये प्रश्न उठ रहा है। जिसके द्वारा देखा जाए मतलब किसके द्वारा देखा जाए, मतलब किसके द्वारा देखना है, सामान्य आँखों से देखना है या कोई और तरीका है, ठीक है। तो यहाँ आगे हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ दर्शन में 3 प्रश्न हैं दिए हुए, आपको दिख रहे होंगे। किसे जानना है, कैसे जानना है, और क्यों जानना है। इसका अर्थ यदि क्लियर हो जाए तो आप भारतीय जो दर्शन का अर्थ जो है समझ सकते हैं। अब यहाँ लिखा है किसे जानना है, तो यहाँ लिखा हुआ है यथार्थ तत्व को जानना है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे यथार्थ तत्व को जानना है। तो यथार्थ तत्व क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। यथार्थ तत्व ये वो चीज़ है जिसके द्वारा हम इस संसार के बारे में और जीवन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, वही दर्शन है। जिसके बारे में जीवन एवं जगत की व्याख्या कर पाएंगे, वही क्या है, यथार्थ तत्व है। जीवन जगत की बात क्या है, तो ये स्टडी करते हैं इसमें कि जीवन के प्रारंभ में क्या था और जीवन का लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, ठीक है। इसके बारे में व्याख्या की जा सकेगी। वह तत्व जो व्याख्या कर दे जीवन की और इस संसार की, वही मूल तत्व कहा जाएगा, ठीक है। और ये कैसे जानना है, मतलब मूल तत्व को जानने का साधन क्या है, ठीक है। तो मूल तत्व को जानने का यहाँ 3 साधन लिखा हुआ है। मूल तत्व या यथार्थ तत्व इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। इंद्रियों के बारे में इंद्रियों के बारे में हम इस भौतिक जगत को देखते हैं, भौतिक जगत की जितनी वस्तुएं हैं उनको देखते हैं, ठीक है। हम जो ये भौतिक जगत का मतलब जिस संसार में हम हैं, जो हमें विजुअल है, वही भौतिक जगत है। तो इसका हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से। अपनी जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है अंतः प्रज्ञा, ये भी एक साधन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। जैसे ईश्वर के बारे में, ठीक है, आत्मा के बारे में, ईश्वर और आत्मा के बारे में हम नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें अंतः प्रज्ञा से देखना होगा। ईश्वर और आत्मा को जानने के लिए अंतः प्रज्ञा का इस्तेमाल करना होगा। तो अंतः प्रज्ञा क्या है, ये जानने के लिए हम ये जानते हैं 2 चीज़ें, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता का मतलब है जैसे हम हो गए, जैसे हम मान लीजिए ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। और ज्ञेय मतलब जिसको हम जानना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो ज्ञाता और ज्ञेय, ठीक है, दोनों में फर्क नहीं रहे,
मतलब ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाएंगे तब कहा जाएगा अंतःप्रज्ञा, मतलब कोई भेद न रहे। जैसे हम भौतिक जगत में हैं, अभी यदि मैं यहाँ पे हूँ, सामने मतलब कोई चीज़ देख रहा हूँ, जैसे फ़ैन देख रहा हूँ, फ़ैन, तो ये क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय में क्या है, अंतर है। ज्ञाता जो है फ़ैन ये हो गया, ये मतलब दोनों अलग अलग है। ज्ञाता भी जो जानने वाला है वो भी, और जिसको जाना जा रहा है वो भी अलग अलग है। लेकिन अंतःप्रज्ञा का मतलब यहाँ पे यही है कि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों क्या हो जाए, एकदम एक हो जाएं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतःप्रज्ञा के माध्यम से जानना। तो इसको हम ईश्वर को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं और न ही आत्मा को, तो इसलिए इसको आत्म अंतःप्रज्ञा से जानेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ है तर्क परीक्षण द्वारा। तर्क परीक्षण द्वारा जी हम किसी भी बात को या सामान्य जीवन में भी सीखते हैं, तो कभी कभी तर्क देते हैं प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही भारतीय दर्शन में जो है चार्वाक एक दर्शन की शाखा है जो ये ईश्वर को नहीं मानती है और अपने तर्कों द्वारा यह प्रूव करती है कि इस मतलब ईश्वर जो है सृष्टि का मूल तत्व नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्लियर करेंगे। देखिए, यथार्थ तत्व को जानने के 3 तरीके बताएंगे हैं, इंद्रियां, अंतःप्रज्ञा, तर्क परीक्षण, 3 तरीके हैं। ठीक है, तो आप जो है यथार्थ तत्व की बात करें तो यथार्थ तत्व में मतभेद है विद्वानों में। कोई भौतिक तत्व को मानता है यथार्थ तत्व, ठीक है, कोई मान लेता है आत्मा को मान लेता है, कोई ईश्वर को मान लेता है। ठीक है, तो ये सब आपस में मतभेद है, कोई किसी चीज़ को भी मान सकता है। और वर्तमान में हम क्या मानते हैं, वर्तमान में जो है जैसे महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये लोग जो है मूल तत्व जो है मानते हैं, मानवतावादी मानते हैं, मानवता को जो है मूल तत्व मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मूल तत्व में डिफरेंट है, मतलब हर कोई अलग अलग तरीका अपना है। लेकिन जहाँ तक हम परंपरागत भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो हम यहाँ आत्मा को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमारे जो परंपरागत दर्शन है उसमें आत्मा के बारे में स्टडी किया गया है, इसको जो है मूल तत्व माना गया है। ठीक है, भारतीय दर्शन आत्मा से प्रभावित है। ठीक है, लेकिन अब तीसरा जो प्रश्न उठता है इसमें दर्शन में कि हम क्यों जानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहेंगे, मूल तत्व को हम क्यों जानना चाहते हैं। मूल तत्व को हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हमें क्या हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति का तात्पर्य ये है कि हम सभी दुखों से छुटकारा पा जाएं। ठीक है, सभी दुखों से छुटकारा पा जाएं। और एक चीज़ और लिखा हुआ है मानवता, लेकिन जो मॉडर्न फिलॉसफी है, चाहे आधुनिक जो दर्शन है, वो ये कहता है कि मानवता की स्थापित करना उसका मूल कर्तव्य है। मूल लक्ष्य क्या है उसका, मतलब इसमें ये माना जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मानवता को प्राप्त करना होना चाहिए। लेकिन परंपरागत रूप से मोक्ष की प्राप्ति यानी दुखों से प्राप्ति पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा है, अभी हमने पाश्चात्य दर्शन जहाँ पढ़ा था कि वहाँ पे ज्ञान को जो है साध्य माना गया। ठीक है, ज्ञान को साध्य माना गया था क्योंकि वहाँ पे ज्ञान का कोई लक्ष्य नहीं है, हम ज्ञान केवल प्राप्त कर रहे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ हम भारतीय दर्शन में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ ना कि हम क्यों जानना चाहते हैं। ठीक है, क्यों जानना चाहेंगे, क्यों, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हम यथार्थ तत्व के बारे में इसलिए जानना चाहेंगे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में ये कमी है कि वो जो है ज्ञान का कोई लक्ष्य नहीं रखा है, और भारतीय दर्शन में ज्ञान का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति या मानवता को स्थापित करना। ठीक है, तो ये दोनों का अर्थ हो गया। लेकिन मूल रूप से हम देखें, सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि दर्शन जो है यथार्थ तत्व का ज्ञान, मतलब मूल तत्व का ज्ञान ही जो है वो है दर्शन कहलाता है। इसको
यथार्थ तत्व का ज्ञान दर्शन कहलाता है। और प्लेटो भी जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं उन्होंने माना है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। मतलब सभी लोग जो है मूल तत्व की बात करते हैं। मतलब कहें तो एक तरह से वो हर चीज़ के पीछे छिपे हुए, इस सृष्टि के पीछे छिपे हुए रहस्य को जानने की मतलब कोशिश करते हैं। ठीक है, हर चीज़ के पीछे जो मूल तत्व क्या है, जो जीवन और जगत की व्याख्या कर पाए, उसी को हम जान लेते हैं यदि किसी साधनों के माध्यम से। और तो वही क्या है, दर्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप दर्शन के अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।